नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामईन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ख्वाब में ऊँट देखने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें और मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। मसलन ख्वाब में ऊँट पर सवारी करना, इसी तरह ऊँट को दौड़ते देखना या ऊँट से बातें करते ख़ुद को देखना, इसी तरह ऊँट का गोश्त खाना या ऊँट के चमड़े को देखना, इसी तरह ऊँट को ज़िबह करते देखना या ऊँट का दौलती मारते किसी को देखना, यानी ऊँट किसी को लात मार रहा हो। उम्मीद है कि तमाम दोस्त इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने आज के अहम मौजू ख्वाब में ऊँट देखने के हवाले से। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर ख़ुद को ऊँट का गोश्त खाते देखता है तो ये दलील है उस साहिब ख्वाब को पाकीज़ा और हलाल माल मिलने और उसके दीन के कामिल होने की तरफ इशारा है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में ऊँट पर सवारी करता है तो उस साहिब ख्वाब के माल तिजारत में नफ़ा मिलने की तरफ इशारा है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में ऊँटों के गले को चराता देखता है और वो ये जानता है कि ये सारे के सारे ऊँट मेरे अपने ही हैं, तो ये दलील है उस साहिब ख्वाब को किसी काम की ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी और वो उसे पूरी दयानतदारी के साथ पूरा करेगा। अगर कोई बग़ैर शादीशुदा शख्स ऊँट को ख़रीदते देखता है तो उस साहिब ख्वाब के शादी हो जाने की तरफ इशारा है कि उसकी जल्द शादी हो जाएगी। हाँ, अगर वो साहिब ख्वाब शादीशुदा है तो उसका मकाम और मर्तबा बुलंद होने की तरफ इशारा है। अगर कोई शादीशुदा मर्द ख्वाब में ऊँट ख़रीदते देखता है तो उस साहिब ख्वाब का मकाम और मर्तबा बुलंद होगा। हाँ, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो फिर उसके जल्द शादी हो जाने की तरफ इशारा हो रहा है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में देखता है कि ऊँट उसके पीछे दौड़ रहा है, एक ऊँट है या बहुत सारे ऊँट दौड़ रहे हैं, तो उस साहिब ख्वाब को गम और परेशानियां और दुख और तकलीफ़ें पहुंचने वाली हैं। इसी तरह ख्वाब में ऊँट से लड़ाई करना किसी अजमी मर्द से लड़ाई और झगड़ा करने की तरफ इशारा है। अगर कोई शख्स ख्वाब में ऊँट का गोश्त खाता है तो यह हलाल और पकीज़ा माल मिलने की तरफ इशारा है। हाँ, अगर इसी तरह ख्वाब में ऊँट के चमड़े को देखता है तो ये माल मिरास मिलने की तरफ इशारा है कि विरासत का माल इसे बहुत ज़्यादा मिलेगा। और अगर कोई ख्वाब में देखता है कि बहुत सारे लोग जमा हैं और उन्होंने ऊँट को ज़िबा किया और उसके गोश्त को फिर तकसीम किया है, तो ये दलील है उस इलाके का सरदार और उस इलाके का बड़ा आदमी, कोई मालदार आदमी मरेगा, वफ़ात पाएगा और उसका जो माल मिरास होगा वो लोगों के दरमियान तकसीम होगा। इसी तरह ख्वाब में ऊँट को कूदते देखना ये गम और परेशानियां मिलने की अलामत है। और अगर कोई ख्वाब में ऊँट को अपना मुती और फर्मा बरदार देखता है तो ये दौलत मंदी, इज़्ज़त, मकाम और मर्तबा उसका बुलंद होगा, ऐश व इशरत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेगा और अपने दुश्मनों पर हमेशा वो गालिब रहेगा। इसी तरह किसी ने ख्वाब में ऊँट को लात मारते देखा है तो ये दलील है कि उस साहिब ख्वाब को अपने रिश्तेदारों की तरफ से, महल्लेदारों की तरफ से किसी भी तरह का नुकसान उठाने या नुकसान मिलने की तरफ इशारा है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में ऊँट पर सवारी कर रहा है और वो ये जानता है कि ये ऊँट मेरी मलकियत नहीं है बल्कि किसी और की मलकियत में है, तो उस साहिब ख्वाब के जल्द किसी जगह, किसी इलाके में सफ़र करने की तरफ इशारा है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में ऊँट से बातें करता है और ऊँट उसे आवाज़ें देता है तो ये दलील है उस साहिब ख्वाब के हज करने की तरफ कि अन करीब उसको हज की सआदत नसीब होगी। इसी तरह अगर किसी ने ख्वाब में ऊँट का गोश्त खाया है तो ये उस साहिब ख्वाब के बीमार होने की तरफ इशारा है। और अगर कोई अकेले ऊँटनी को देखता है कि ऊँटनी किसी जगह खड़ी है तो उसकी मुरादें पूरी होने की तरफ इशारा है। हाँ, अगर कोई ऊँटनी को देखता है कि वो उसकी अपनी मलकियत है और वो मर जाती है
تو اس صاحب خواب کے بیوی سے جدا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ جدائی طلاق کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور اس عورت کے وفات پا جانے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر یہ دیکھتا ہے کہ اونٹنی کو بچہ پیدا ہوا ہے تو اس صاحب خواب کے ہاں فرزند پیدا ہونے کی طرف اشارہ ہے اور اس کا مال اور دولت بڑھنے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد خواب میں دیکھے کہ اس کی اونٹنی اس سے بھاگ جاتی ہے یا چوری ہو جاتی ہے تو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جانے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں اونٹنی کا دودھ دوہتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے تو یہ مال حلال ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ اونٹنی کے پستانوں سے دودھ کی جگہ خون نکل آتا ہے تو یہ مال حرام کھانے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تھی خواب میں اونٹ اور اونٹنی کو دیکھنے کے حوالے سے چند ممکنہ تعبیریں۔ اس کے علاوہ اس کی کئی صورتیں اور کئی تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں یا ہم سے کوئی روحانی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ ہم سے استخارہ کرانا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔